हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स महान में आपका स्वागत है। आपके सामने जैसा कि लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय यानी एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के सवालों की। जैसा कि आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में द्विवार्षिक समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। गणना कीजिए फर्स्ट साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यानी सेकेंड में साइन सी और कॉस सी के मान निकालने हैं। तो इसके मान कैसे निकालेंगे? जैसा आपके सामने सवाल लिखा है इसको पढ़िए और एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें मान रख देंगे। देखिए हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ए बी सी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बी को समकोण मान लेते हैं यानी 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजाकर्ण, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी का जो मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बी सी कौन है? ये वाला बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति की पहली वीडियो डाले हैं उसमें ये सब बेसिक चीज़ें बताए हुए हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो आप पहला वीडियो जरूर देखें। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है यानी ए सी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो देखिए आधार का स्क्वायर दे रखा है कितना? 24। तो देखिए आधार दे रखा है, आधार दे रखा है 24, तो आधार का स्क्वायर कर देंगे यानी जैसा लगा हुआ है। लंब, लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 रख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ए सी का तो हमें मान निकालना ही है, ए सी का स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों एक बात समझिए, स्क्वायर होता क्या है? छोटा सा, यानी छोटी सी बात आपको बता रहे हैं। जिसे हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन होगा कैसे दोस्तों? अगर 2 के स्क्वायर की बात करें तो 2 की पावर 2, यानी 2 का जितनी भी घात लगा हुआ है, यानी 2 कितने बार लिखा हुआ है? 2। तो जितने बार 2 लिखा हुआ इतने बार आप 2 लिख दीजिए, यानी 2 की 2 से गुणा कर दीजिए 4। अगर हम बात करें 3 के स्क्वायर की, तो 3 कितने बार लिखा है? 2 बार, यानी 3 गुणे 3। 3 जो है 2 बार लिखा हुआ है, ये मत समझ लेना 3 गुणे 2, यानी 3 2 बार लिखा हुआ है। 3 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9। अगर हम बात करें 4 के स्क्वायर की दोस्तों, किसके? 4 के स्क्वायर की, यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 कितने बार लिखेंगे आप? 4 गुणे 4 2 बार, तो 4 चौको 16। तो आपको एक बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो आप क्या करिए, उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे हम 4 का स्क्वायर की बात करें तो 4 गुणे 4 16, ऐसे 5 गुणे 5 25, 6 गुणे 6 36, ऐसे ही आप 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24 जब करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? 24 गुणे 24 करेंगे तो आ जाएगा 576।
आप इसे गुणा करके देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ऐसे आप 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 से 7 सती 49। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, 576 में 49 जोड़ देंगे, यानी 6 और 9 15 का 5 हासिल बच गया दोस्तों 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल यानी 12 हासिल बच गया 1। यहाँ पे बचा केवल सिंगल यानी 5, 5 और 1 6। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 625। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा और इस पे रूट लग जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों पे अंडर रूट लगा दें, क्या कर दें, अंडर रूट दोनों तरफ ले लें, तो ये स्क्वायर में है तो ये बाहर निकल आएगा रूट से और इस पे रूट लगा रह जाएगा। या दूसरा तरीका हम ये कहें कि हम 25 का स्क्वायर कर दें तो 625 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 625 को 25 का स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट हटा देंगे तो AC का मान हो जाएगा आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से AC का मान अगर निकालना चाहते हैं तो रूट 625 का जो मान होगा दोस्तों वो आ जाएगा 25, यानी 25 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 625। अगर 625 रूट के अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। गुणनखंड विधि से भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे और उसके जोड़े बनाएंगे, जो भी निकल के आएगा उसके बाद हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये जो कर्ण है ये क्या आ जाएगा 25। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको हम निकलवाते हैं साइन ए और कॉस ए के मान। उम्मीद करते हैं आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो देखिए क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर होता क्या है, तो आप क्या करेंगे, लाल बटे कक्का के माध्यम से इसे निकालेंगे। तो साइन के लिए हमने आपको सिखाया था लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो अगर कोण ए की बात करें तो इसके लिए लंब क्या है, ये कितना 7 और कर्ण कितना है 25। तो 7 बटे 25। अगर हम बात करें कॉस ए की, यानी देखिए साइन बटे लंब बटे कर्ण साइन ए के लिए और कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 24 लिख देंगे। और अगर बात करें कर्ण की तो कर्ण कितना होगा 25। तो ये कॉस ए का मान निकल के आ गया। अगर दोस्तों हम बात करें अब सेकेंड वाले पोर्शन की, तो फर्स्ट के लिए हो गया। अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में साइन सी का मान निकालना है। किसका, साइन सी। तो लाल बटे कक्का के माध्यम से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लाल बटे यानी लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लेकिन यहाँ पे कोण क्या है दोस्तों, सी है। तो अगर कोण सी की बात कर रहा है इसकी, तो अब जो है आधार ये नहीं होगा, क्योंकि कोण सी की अगर बात करें तो आधार ये होगा और ये होगा लंब, लेकिन कर्ण वही रहता है। इतनी बात आपको समझना है। अगर कोण बदल जाए तो उसका आधार और लंब बदल सकता है, यानी बदल जाता है, लेकिन कर्ण वही रहता है। तो अगर हम बात करें इसके लंब की, तो सी के लिए जो कोण सी है इसके लिए लंब होगा ये 24। और अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण यही रहेगा 25। तो 24 बटे 25। ऐसी ही बात करें कॉस सी की, तो कोण सी की बात कर रहे हैं तो कॉस सी बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। देखिए साइन लंब बटे कर्ण और कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो कोण सी के लिए आधार क्या है, ये है। जो ए के लिए लंब था वो सी के लिए आधार है। तो आधार कितना है 7
और कर्ण कितना है, तो सी के लिए हो या ए के लिए, कर्ण वही रहेगा, कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गए दोस्तों साइन कॉस, यानी साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के मान। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। देखिए सवाल नंबर 2, चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है और इसमें आपको tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसका आधार निकालेंगे कि आधार कितना होगा। कर्ण हमें पता है, लंब पता है, आधार क्या होगा ये हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मान रख देंगे। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या है, ये है। इस चित्र में कर्ण क्या है, ये देखिए समकोण है 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। तो कर्ण कितना है, यानी पी आर। कर्ण क्या है, पी आर, और पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना है 13। तो इसका स्क्वायर बराबर आधार हमें क्या करना है, निकालना है, यानी क्यू आर। क्यू आर का मान हमें क्या करना है, निकालना है। और प्लस लंब क्या है, ये लंब है कितना 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर। तो देखिए अभी आपको हमने सिखाया था स्क्वायर कैसे निकालना है। 13 का निकालना है तो 13 से गुणा कर देंगे, 13 तिरावन 169। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169। और क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि क्यू आर हमें निकालना है। और 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 की गुणा से 12 से, तो 12 बराबर 144। यहाँ पे दोस्तों प्लस है 144। तो देखिए एक बात ध्यान रखना है, अगर ये बराबर का निशान लगा हुआ है और हमें कोई भी मान इस पक्ष में लाना है इधर, अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 169 को रोक लेंगे क्योंकि 144 से 169 बड़ा है। तो 144 को जब इधर लाएंगे इस बराबर के यानी 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो इसे क्या करेंगे, 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा यानी 0। क्यू आर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसे दो तरीके से मान निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगा सकते हैं, या हम 5 का स्क्वायर करें और क्यू आर का स्क्वायर करें, दोनों तरफ रूट ले लें तो ये हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर को ऐसे लिखेंगे और स्क्वायर का हटा के इस पर रूट लगा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए समझ लीजिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। तो हम क्यू आर बराबर 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, यानी 5 गुणे 5 का मतलब 1 प्लस 1 घाते जुड़ जाते हैं गुणा में, तो क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो क्या होगा, क्यू आर बराबर 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 हो तो किसी की पावर अगर 2 है, अगर रूट में है तो बाहर क्या होगा 1 ही पावर निकलेगी,
यानी 5 की पावर 1, तो पावर 1 वैसे भी छिपा रहता है, यानी 5 की पावर 1 मतलब 5। तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 निकल के आ जाएगा। यानी √25 का मान कितना हो जाएगा, यानी √25 को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें क्या पता चला कि जो क्यू आर है उसका मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये निकल के आया। अब हमें क्या करना है, tan P माइनस कॉट आर का मान निकालना है। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, tan P माइनस कॉट आर का मान निकलवाते हैं। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं tan P माइनस कॉट आर की। देखिए अगर हम बात करें tan P माइनस कॉट आर की, तो tan P बराबर होता क्या है दोस्तों, अगर हम लाल बटे कक्का की बात करें, यानी साइन के लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, tan के लिए लंब बटे आधार। तो अगर हम बात करें tan P की, किसकी, tan P की, तो tan P, tan होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन अगर कोण P है तो कोण P के लिए ये होगा आधार और ये होगा लंब और ये कर्ण ही रहेगा। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, 5, आधार कितना है कोण P के लिए, ये आधार होगा 12 सेंटीमीटर बटे 12। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। किसकी बात करें, कोण P के लिए, tan में क्या है P, तो P के लिए, तो tan P बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो साइन कॉस tan लंब बटे आधार, लेकिन कोण अगर P है तो P के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, माइनस कॉट R के लिए, तो देखिए साइन कॉस tan, तो tan यहाँ तक जाएंगे और जैसे ही कॉट पे जाएंगे तो इधर से चलते हैं, यानी पीछे से, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लेकिन कोण क्या है R, तो R के लिए आधार यही होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5, लंब कितना है कोण R के लिए, अगर कोण R लेंगे तो लंब ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे 5/12 या कोई भी संख्या हो, जैसे 1 - 1 लिखा हो, तो एक कटने के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो 5/12 - 5/12 क्या होगा, ये कट जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर, यानी tan P माइनस कॉट R का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। दोस्तों अगर हमारा तरीका और हमारे द्वारा जो सवाल समझाए जा रहे हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। उम्मीद करते हैं आपने इसे शेयर कर दिया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं यानी देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपने इतना जरूर किया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 की। देखिए सवाल नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान दे रखा है, कॉस ए और tan ए का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और क्या करेंगे, ए बी और सी कोण मान लेंगे, जिसमें कोण बी 90 डिग्री होगा यानी समकोण होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, हम साइन ए का जो मान है वो हम इस समकोण त्रिभुज में रखेंगे।
तो साइन ए बराबर दोस्तों हमने सिखाया है लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है शुरुआत में तो आप 2-4 बार ऐसे लिखेंगे लाल बटे कक्का, तो आपको रट जाएगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये अगर लंब है एल तो ये है के यानी कर्ण। तो अगर इस चित्र की बात करें हम तो इसमें लंब क्या है, लंब है ये वाला कोण ए के लिए। किसके लिए, कोण ए के लिए दोस्तों ये हो जाएगा लंब यानी 3। और कोण ए के लिए ही अगर बात करें हम कर्ण की तो ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण कितना है 4। हमें निकालना क्या है दोस्तों, आधार निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार निकाल लेंगे और फिर आसानी से हम कॉस ए और tan ए के मान भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण क्या है AC, तो कर्ण का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर। आधार का मान हमें निकालना है यानी AB निकालना है प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है BC कितना है 3। तो 4 का स्क्वायर 4 की गुणा 4 से कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16। AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 की गुणा 3 से 9। तो क्या करेंगे 9 को इधर ले आएंगे यानी प्लस में है तो माइनस में 9 बराबर AB का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा यानी AB का स्क्वायर 7। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा यानी √7 बराबर AB। तो दोस्तों AB का मान कितना आ गया 7 यानी √7 कितना आ गया, AB का मान आ गया √7 यानी आधार कितना आ गया √7 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम निकलवाते हैं कॉस ए और tan ए का मान। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। हमें क्या पता चला कि AB का मान निकालना था, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने AB का मान निकाल लिया √7। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, जो भी पूछे उसके मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मान निकालना है किसका, कॉस ए का। तो कॉस ए ये होता है साइन के लिए, कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो कोण ए की बात कर रहा है तो इसके लिए आधार कितना होगा √7 और कर्ण कितना है, कर्ण है 4 तो √7/4। ऐसे अगर बात करें हम tan ए की तो tan ए के लिए लाल बट्टे कक्का के प्रयोग से जब tan ए का मान निकालेंगे तो यानी tan ए बराबर होगा क्या लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है कोण ए के लिए 3 और आधार क्या है √7। तो ये हो गए इस सवाल के आंसर, यानी कॉस ए और tan ए के मान निकल के आ गए। इतनी बात आपको प्यारे बच्चों समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 दिया है 15 cot a बराबर 8 sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम cot a यानी 15 cot a बराबर 8 को सही तरीके से लिख लेंगे। देखिए 15 cot a बराबर 8,
तो अगर प्यारे बच्चों कोई भी संख्या गुणे में है, क्या है गुणे में, तो अगर गुणे में है वो किस में चली जाती है, बटे में, यानी कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा, यानी 15 क्या हो जाएगा, 8 के बटे में चला जाएगा। और अब क्या करना होगा, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण ए बी और सी है। तो कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, जैसे लाल बटे कक्का की बात करें तो लंब बटे आधार होता है tan के लिए, जैसे लाल बटे कक्का। आप 3-4 बार जब लिखेंगे इसको इस तरीके से, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आपको ये फिर लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन, उल्टा चलेंगे तो कॉट, यानी tan के लिए लंब बटे आधार, कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो ये होगा आधार और ये होगा लंब, यानी आधार बटे लंब किसके लिए, कॉट ए के लिए। तो आधार कितना है, ये ए का मतलब दोस्तों क्या है, ये कोण मत समझना, ए का मतलब है आधार, इतना ध्यान रखना है। एल मतलब लंब। तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है, ये है लंब। तो देखिए कोण ए के लिए लंब कितना होगा 15, आधार होगा 8। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे और उसके बाद जो है साइन और सेक ए में साइन ए और सेक ए के मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान तो हमें निकालना है, यानी AC का मान निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस लंब यानी 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 यानी 8 गुणे 8 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर 225 यानी 15 की गुणा 15 से करेंगे तो 225 आ जाएगा। 5 और 4 9 यानी जोड़ देंगे, 5 4 9, 6 2 8 और 2, तो 289। AC का स्क्वायर 289। तो अब क्या करेंगे हम, AC बराबर अंडर रूट 289। तो अंडर रूट 289 का जो मान है वो निकल के आ जाएगा दोस्तों AC बराबर 17, यानी 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289 और अगर 289 अंडर रूट में लिखा हुआ है तो बाहर निकल के आ जाएगा 17। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा और AC का मान हमें पता चल गया कितना, 17। तो अब हम आसानी से साइन ए और सेक ए के मान निकाल सकते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम निकलवाते हैं साइन ए और सेक ए के मान। तो अगर दोस्तों इस टाइप का कोई भी सवाल है, सबसे पहले आप उसे सही तरीके से लिख लीजिए, यानी साइन हो कॉस टेन जो भी हो, और कोई संख्या हो तो आप उसे बटे में ले जाके रख दीजिए। और आप क्या करिए, लाल बटे कक्का के माध्यम से कॉट ए का मान या साइन कॉस जो भी हो उसका मान निकाल लीजिए। जैसे लाल लंब बटे कर्ण हो या आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार जो भी हो, उसके मान निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा, लिख दीजिए सामने आधार लंब जो भी हो और उसमें मान रख दीजिए। जो भी तीसरा आपको निकालना हो, आधार लंब दिया हो तो कर्ण पूछेगा, अगर कोई भी दो भुजाएं देगा, तीसरी भुजा आपको निकालनी होगी। निकालने के बाद जो भी आपसे अनुपात यानी किसी भी अनुपात के बारे में बात करें, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं साइन ए और सेक ए की। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें हम साइन ए की, साइन ए का हमें मान निकालना है।
तो साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब होगा 15, यानी लंब 15, और कर्ण कितना है 17। तो साइन ए का मान हो गया। और बात करें हम सेक ए की, सेक ए, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो इधर से चलते हैं तो साइन कॉस टेन, और इधर से चलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। तो हमें निकालना किसका है, सेक ए का। तो कॉट सेक, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए, और कर्ण बराबर यानी कर्ण कितना है 17, कोण ए के लिए कर्ण 17 ही होगा, और आधार कितना होगा 8, यानी 17/8। ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर, यानी साइन ए और सेक ए के मान। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5 की। देखिए सवाल नंबर 5 दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों की गणना कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दे रखा है, बाकी जो 5 त्रिकोणमिति अनुपात है यानी अन्य, उनका मान हमें निकालना है। तो हमने जो पहला वीडियो दोस्तों डाला था उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू एक ऐसा ही सवाल बताए हैं जिसमें एक का मान दे रखा है, बाकी अन्य का यानी शेष का मान निकालना था। तो वैसा ही ये सवाल है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति की पहली पढ़ी है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक थीटा का मान रखेंगे किसमें, एक समकोण त्रिभुज में। तो देखिए लाल बटे कक्का के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके मान रख देंगे किसमें, समकोण त्रिभुज में। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है दोस्तों, सेक थीटा की। तो हम कोण क्या कर लेंगे, ए बी और सी रख देंगे। इसमें कोण बी 90 डिग्री होगा मान लेते हैं, और ये जो कोण है ये थीटा डिग्री होगा, कितना थीटा। थीटा डिग्री। तो देखिए सेक ए के लिए इधर से चलेंगे साइन कोस टेन, इधर से चलेंगे कॉट सेक कोस सेक। तो सेक कर्ण बटे आधार, तो ये के होगा यानी कर्ण, और ये होगा आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 13 और आधार है कितना दोस्तों 12। कर्ण 13 और आधार 12। लंब क्या करना है, निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम क्या करेंगे, लंब का मान निकाल लेंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है तो आप लंब का स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं बाद में आधार का स्क्वायर, या पहले आप आधार का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है दोस्तों, यानी आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, लंब यानी BC का मान निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169,
12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा और प्लस 20c²। तो 169 यहीं पे रोक लेंगे, 144 इधर लेके आएंगे बराबर के, तो माइनस 144 बराबर 20c²। तो 169 में से 44 घटाएंगे, यानी 144 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 घटेगा तो 2, 1 में से घटाएंगे 0, यानी 20c² बराबर 25, यानी 25 बराबर 20c²। तो ये स्क्वायर हट के इस पर रूट लगा देंगे, यानी 25 बराबर 20c, तो रूट 25 यानी 5, अंडर रूट 25 का मान कितना आ जाएगा 5, यानी BC का जो मान होगा वो दोस्तों आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 5। अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो सेक थीटा तो बराबर दे ही रखा था, बाकी अन्य सभी के हमें मान निकालने होंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बाकी हम मान निकलवा देते हैं। तो इतना आप नोट कर लिए होंगे, BC का मान आया है 5। अब हम निकलवाते हैं अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जो बचे हुए शेष। तो देखिए, अगर हम बात करें अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों की, तो सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों 5 और कर्ण कितना है 13, यानी 5/13। अगर बात करें हम cos थीटा की, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। देखिए cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो साइन cos और tan की अगर हम बात करें, तो tan होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है दोस्तों 5, आधार कितना है 12, ये हो गया tan के लिए। तो साइन cos tan। और बात करें हम cot की, किसकी cot थीटा की, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो 12/5। तो साइन cos tan cot और सेक तो दे ही रखा है, तो कोसेक का निकालना है, किसका कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा, साइन इधर से चलेंगे, साइन लंब बटे आधार, cos tan cot इधर cot और ये सेक, ये कोसेक, यानी कर्ण बटे आधार। ये साइन का उल्टा, अगर ये लंब बटे कर्ण है साइन, तो कोसेक जो होगा वो कर्ण बटे लंब होगा, यानी कर्ण बटे लंब होगा। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। तो ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर, यानी साइन cos tan cot और सेक का तो दे रखा है, कोसेक का हमने निकाल दिया। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, एक तो दे रखा था और 5 ये निकल के आ गए। यही पूछा हुआ था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना कीजिए, हमने गणना करके आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारी ट्रिक और हमारा तरीका आपको समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही, इससे आगे मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।